गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने आमेर के कल आपने मारवाड़ के रावचंद्र सेन और बीकानेर के राय सिंह के बारे में अध्ययन किया था। आज बच्चों आप आमेर के सवाई जय सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। सवाई जय सिंह को जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह सवाई जय सिंह और जय सिंह सेकंड, इसको हम जय सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह के नाम से जान सकते हैं। ये आमेर का शासक था। इसका शासनकाल 1699 से लेकर 1743 तक रहा। 1699 से लेकर 1643 तक सवाई जय सिंह का शासनकाल रहा। सवाई जय सिंह का जन्म 3 सितंबर सन 1688 ईस्वी में हुआ था। 3 सितंबर सन 1688 के अंदर सवाई जय सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम बिशन सिंह था। पिता का नाम बिशन सिंह था और बिशन सिंह के 2 संतान थे। उन संतानों का नाम, एक का नाम विजय सिंह, एक का नाम जय सिंह। बड़ा पुत्र था, उसका नाम विजय सिंह और छोटे पुत्र का नाम था जय सिंह। बिशन सिंह औरंगजेब के दरबार में कार्यरत था या शाही दरबार में था, मुगल दरबार की सेवा में था, औरंगजेब की सेवा में था। और कहा जाता है कि जब विजय सिंह और जय सिंह दोनों को लेकर वहां गया, तब जय सिंह ने औरंगजेब की अंगुलियां पकड़ दी। तब उन्होंने कहा कि अब आप क्या कर सकते हो, बच्चा ही तो था। तब औरंगजेब से पूछा तो उसने कहा, जय सिंह था, उसने कहा कि जब हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बादशाह की हो तो हमारा क्या बिगाड़ा जा सकता है। उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी प्रतिभा को देखकर, उसके महत्वाकांक्षा और प्रतिभा को देखकर औरंगजेब ने जय सिंह का नाम विजय सिंह रख दिया और विजय सिंह था उसका नाम जय सिंह रख दिया और जय सिंह का नाम विजय सिंह रख दिया। यानी बचपन के जो नाम थे उनमें परिवर्तन कर दिया। विजय सिंह था, उसका नाम जय सिंह और जय सिंह का नाम विजय सिंह रखा। तो इस प्रकार बिशन सिंह की मृत्यु के बाद 1699 ईस्वी में बिशन सिंह की मृत्यु हो गई और आमेर का शासक जो विजय सिंह था जय सिंह के नाम से बना। जय सिंह के नाम से बना और जय सिंह के नाम पर बना। जय सिंह था उसको सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने इसको उपाधि दी थी सवाई जय सिंह की। नेक्स्ट आप देखेंगे कि औरंगजेब ने
अपने जो विश्वास पात्रों में से जय सिंह था, और कहा जाता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, जिनमें आपके मुइज्जम, आजम, कामबख्श और एक का नाम था अकबर। ये 4 पुत्र औरंगजेब के थे। इनमें कहा जाता है कि कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वो रास्ते से हट गया। अकबर पारस चला गया था और कामबख्श में राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। इससे 2 तो रास्ते से हट गए, अब बच गए 2 बच गए। इनमें आपके म्यूजियम और आजम ये बच गए, अब इनमें क्या था, ये दोनों बच गए, तो इन दोनों के बीच में कहा जाता है कि इन दोनों के बीच के अंदर उत्तराधिकार यानी राजा बनने के लिए उत्तराधिकार युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी के लिए, जिसको अपन उत्तराधिकार युद्ध के नाम से भी जानते हैं, उत्तराधिकार युद्ध। आगरा के निकट आजम और म्यूजियम के खिलाफ जाजू के मैदान में इनमें युद्ध हुआ। सवाई जय सिंह ने म्यूजियम का सहयोग किया और इस युद्ध के अंदर म्यूजियम को पराजय का सामना करना पड़ा और आजम को विजय मिली। आजम युद्ध में भाग लेते आजम का साथ दिया। म्यूजियम ने सवाई जय सिंह के भाई यानी सवाई जय सिंह ने आजम का सहयोग किया था और विजय किसको मिली? म्यूजियम को। और ये बहादुर शाह के नाम से दिल्ली का बादशाह बना। म्यूजियम बहादुर शाह के नाम से दिल्ली का बादशाह बना और आजम का सहयोग करने से सवाई जय सिंह को आमेर के शासक के पद से हटाकर उसका जो भाई था विजय सिंह, उसको इसने बहादुर शाह ने शासक नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया? शासक नियुक्त कर दिया। अब इसके बाद में आपके महत्वपूर्ण जो बातें आती हैं बना दिया और सवाई जय सिंह को सूबेदार नियुक्त कर दिया। सवाई जय सिंह को क्या बना दिया? सूबेदार नियुक्त कर दिया, सूबेदार बना दिया और विजय सिंह को आमेर का शासक नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से औरंगजेब के मृत्यु के बाद दिल्ली का बादशाह म्यूजियम बहादुर शाह के नाम से राजा बना। बहादुर शाह के नाम से राजा बना। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आमेर का शासक जय सिंह को विजय सिंह को बना और इसको क्या किया? आमेर का जो नाम था वो चेंज करके मोमीनाबाद या इस्लामाबाद रख दिया। आमेर का नाम परिवर्तन करके मोमीनाबाद व इस्लामाबाद रख दिया और इनको अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद में आमेर के शासक सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के बीच
कहा जाता है कि मारवाड़ का जो शासक था, मारवाड़ का शासक अजीत सिंह, मारवाड़ का शासक अजीत सिंह और आमेर का शासक उस समय जो सवाई जय सिंह था, इनके बीच एक समझौता हुआ था जिसको देबारी का समझौता कहा जाता है। देबारी का समझौता। इस समझौते में क्या था, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जय सिंह के साथ करना स्वीकार किया। चंद्र कुंवरी, जिसका नाम था चंद्र कुंवरी का विवाह जय सिंह के। लेकिन समझौता हुआ था कि चंद्र कुंवरी की जो संतान है वही आमेर का शासक बनेगा, इस समझौते के साथ। तो इसको हम देबारी समझौते के नाम से जानते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि देबारी समझौता क्या था। नेक्स्ट आप देखेंगे अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय आमेर का शासक था, लेकिन उत्तराधिकार युद्ध में आजम का साथ देने पर उससे आमेर का जो शासन था वो छूट गया था। इसके बाद में क्या देखते हैं आप, कुछ समय बाद भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। भरतपुर के अंदर चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए बहादुर शाह ने जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने बदन सिंह के सहयोग से चूड़ामन का जो विद्रोह था, जाटों का जो विद्रोह था, उसका दमन किया और डी की जागीर बदन सिंह को दी और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि से सम्मानित किया। ब्रजराज की उपाधि से सम्मानित किया और डी की जागीर बदन सिंह को दी। किसने? जय सिंह ने। कि किस लिए? कि जाटों का जो विद्रोह हुआ था भरतपुर रियासत के अंदर, जिसका नेतृत्व चूड़ामन कर रहा था। बहादुर शाह के कहने पर सवाई जय सिंह गया वहां और बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन जो जाटों का जो विद्रोह था उसका दमन कर दिया, डीक की जागीर दी और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त जय सिंह ने बदन सिंह को ये जो उपाधि जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राजेश्वर और श्री राजधीराज सुवाई की उपाधि से सम्मानित किया। सवाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था, यानी 7 मुगलों के शासक थे, उनके दरबार में ये रहा 1699 से लेकर 1743 तक। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में 1725 ईस्वी के अंदर 1725 ईस्वी में इसने नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण किया। जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर आधारित एक ग्रंथ का भी लिखा जिसका नाम है जय सिंह कारिका। क्या नाम है? जय सिंह कारिका। जय सिंह कारिका। जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ सवाई जय सिंह लिखा था।
ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने के लिए या ज्योतिष विद्या पर आधारित एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है जय सिंह कारिका। और 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना करने के लिए उसने एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। इसके अलावा सवाई जय सिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया। 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया। ये 5 वेधशालाएं हैं दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा के अंदर 5 वेधशालाओं का निर्माण। सबसे बड़ी जो वेधशाला थी जयपुर में है, जिसको हम जंतर मंत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जंतर मंत्र के नाम से बच्चों हम जानते हैं। इसको 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया। जयपुर का प्राचीन का नाम जयनगर था। क्या नाम था? जयनगर था। सन 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? जयपुर की स्थापना की और आमेर को अपनी राजधानी, राजवंश की जयपुर की स्थापना की और कच्छावा वंश की राजधानी जयपुर को बनाया। जयपुर की स्थापना की इसने। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर शिकार होदी स्थित था। इसी होदी को सवाई जय सिंह ने बादल महल का रूप दिया, यानी बादल महल का निर्माण भी सवाई जय सिंह ने करवाया था। जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत भी या कह सकते स्थापना की नींव इसने डाली थी। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया, यानी कई यज्ञों का निर्माण करवाया। उनमें ब्राह्मणों को दान दिया, जल महलों का निर्माण करवाया। 21 सितंबर सन 1743 ईस्वी में जय सिंह की आमेर में मृत्यु हो गई। ये था आपका सवाई जय सिंह। तो बच्चों, आज आपने सवाई जय सिंह के बारे में अध्ययन किया। सवाई जय सिंह के बारे में आपने अध्ययन किया। इसको एक बार पुनः संक्षेप में आप देख लीजिए सवाई जय सिंह के बारे में। सवाई जय सिंह सवाई जय सिंह इसको जय सिंह द्वितीय भी कहा जाता है। इसका शासनकाल 1699 से लेकर 1743 तक रहा। ये था बच्चों आपके। इसमें आप देख सकते हैं कि सवाई जय सिंह के पिता का नाम बिशन सिंह था। सवाई जय सिंह का जन्म 3 सितंबर सन 1688 ईस्वी में हुआ। बिशन सिंह के 2 संतान थी, विजय सिंह और जय सिंह। विजय सिंह और जय सिंह। औरंगजेब ने विजय सिंह की प्रतिभा और योग्यता को देखकर विजय सिंह का नाम जय सिंह रख दिया और जय सिंह का नाम विजय सिंह रख दिया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। इनके 4 पुत्र थे, मुज्जम, आजम
कामबख्श और अकबर। अकबर फारस चला गया। कामबख्श की राजा बनने में कोई इच्छा नहीं थी, तो दो पुत्र बचे, आजम और मुजम, दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को जाजवू के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये आगरा में पड़ता है स्थान, यहां पर युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर सवाई जय सिंह ने आजम का सहयोग किया, लेकिन विजय श्री म्यूजियम को मिली, इसको मिली। इसको विजय मिलने पर ये दिल्ली का बादशाह बना बहादुर शाह के नाम से, और आमेर का शासक विजय सिंह को बना दिया, और इसको जय सिंह को सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। लेकिन ये तो आपको मत। इसके बाद में आपके आता है देबारी समझौता। देबारी समझौता क्या था? देबारी समझौता मारवाड़ के शासक या मारवाड़ के सूबेदार अजीत सिंह और आमेर के शासक जय सिंह के बीच एक समझौता हुआ था। अजीत सिंह की पुत्री का नाम था चंद्रकुंवरी, जिसका विवाह जय सिंह के साथ करवाया अजीत सिंह ने। लेकिन अजीत सिंह की एक शर्त थी कि चंद्रकुंवरी से की संतान ही क्या बने, आमेर का शासक। इसको देबारी समझौते के नाम से जाना जाता है। दूसरा, आपने पढ़ा कि भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने बदन सिंह के सहयोग से जाटों के विद्रोह का दमन किया, और सवाई जय सिंह खुश होकर क्या किया, उसको ब्रजराज की उपाधि से सम्मानित किया बदन सिंह को, और डी की जागीर दी। इससे प्रसन्न होकर बहादुर शाह का पुत्र मुहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। यह भरतपुर रियासत की बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण, 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना करने के लिए भी एक शुद्ध सारणी का निर्माण सवाई जय सिंह ने किया। ज्योतिष विद्या पर आधारित एक ग्रंथ की रचना की सवाई जय सिंह ने, जिसका नाम है जय सिंह कारिका। ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए सवाई जय सिंह ने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये 5 प्रमुख वेधशालाएं थी: जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा। सबसे बड़ी जो वेधशाला थी जयपुर में, जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। 2010 के अंदर यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। तो ये था बच्चों इसकी प्रमुख वेधशाला। इसके अलावा जय सिंह के महत्वपूर्ण कार्यों के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था और कच्छा वंश की राजधानी बनाई। ये अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने कई यज्ञों का निर्माण करवाया। अंतिम हिंदू सम्राट। इसके बाद में यज्ञों का आयोजन नहीं हुआ। ब्राह्मणों को अनुदान दिया किसने? सवाई जय सिंह ने। और जल महलों का निर्माण भी करवाया। जल महल का निर्माण भी सवाई जय सिंह ने करवाया था आमेर के अंदर। और 21 सितंबर सन 1743 ईस्वी में आमेर के अंदर सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई।
तो बच्चों आज आपने जाना कि जय सिंह को सुवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। मोहम्मद शाह ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? राज राजेश्वर, श्री राजधीराज और सुवाई की उपाधि से सम्मानित किया। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयपुर का प्राचीन नाम था जयनगर। और जयपुर नगर की स्थापना किसने की? सुवाई जय सिंह ने। तो बच्चों आज आपने सुवाई जय सिंह के बारे में पढ़ा और हम इसके बाद में हम पढ़ेंगे मारवाड़ के अमर सिंह राठौड़ के बारे में। मारवाड़ के अमर सिंह राठौड़ के बारे में आप देखेंगे। मारवाड़ का अमर सिंह राठौड़ आधुनिक जोधपुर का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ अजीत सिंह का पुत्र था। अमर सिंह राठौड़ अजीत सिंह का पुत्र था, या अपन अमर सिंह, ये 3 भाई थे। 3 भाइयों में इनमें जसवंत सिंह और अचल सिंह। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था, लेकिन स्वामी भक्त सरदारों के कारण, जिसका नाम था अनारा नामक एक पासवान के बहकावे के आने के कारण अमर सिंह राठौड़ को मारवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। इसलिए अमर सिंह राठौड़ नाराज होकर मुगल दरबार में चला गया था और वहां शाहजहां इसकी प्रतिभा और महत्वाकांक्षा से प्रभावित हो गया था और शीघ्र ही अमर सिंह राठौड़ शाहजहां का विश्वास पात्र बन गया और उसको राव की उपाधि से सम्मानित किया। किसकी उपाधि से? राव की उपाधि से सम्मानित किया। ये मुगल दरबार में रहता था। एक बार 15 दिन तक लगातार मुगल दरबार में वह उपस्थित नहीं हुआ, तो वो एक सलावत खां को भेजा गया उसके घर कि भाई क्या कारण है कि आप मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए। तो उसने कहा कि मैं शिकार पर गया हुआ था, इस कारण नहीं आ पाया। और जब शाहजहां ने उसको बुलवाया शाही दरबार के अंदर, किसको? अमर सिंह राठौड़ को। जब अमर सिंह राठौड़ शाही दरबार में आया तब वह बैठा, तो सलावत खां ने उसको कहा कि ऐसी कौन सी जो आपकी संपत्ति थी? तो उसने कहा कि तलवार ही मेरी संपत्ति है। तो उसको गुस्सा आया और सलावत खां ने उसे गंवार कहकर संबोधित किया। परिणाम स्वरूप अमर सिंह राठौड़ को गुस्सा आया और सलावत खां के पर वार कर दिया और शाहजहां की तरफ दौड़ पड़ा। शाहजहां भयभीत होकर जो हरम होता है, शाही हरम, जहां पर महिलाएं निवास करती हैं, वहां जाकर छिप गया। और इसी समय इसके जो साले थे उसको लालच दिया गया और वह लालच में आकर अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी। साले का नाम था अर्जुन गोंड। अर्जुन गोंड ने अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी। जब इस हत्या का समाचार मारवाड़ में पूछा तो मारवाड़ के राठौड़ों ने शाहजहां के किले पर आक्रमण कर दिया। शाहजहां का किला जो बुखारा द्वार था, बुखारा द्वार पर अटैक कर दिया। राठौड़ संख्या में कम थे, वो एक एक करके मारे गए। इतना जबरदस्त आक्रमण देखकर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इतना जबरदस्त आक्रमण देखकर शाहजहां ने क्या किया? बुखारा द्वार को ईंटों से सदैव के लिए बंद करवा दिया। इस किले को बंद करवा दिया और बुखारा द्वार बंद करवा दिया और इसका नाम रख दिया अमर सिंह फाटक। क्या नाम रख दिया बच्चों? अमर सिंह फाटक। सन 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के शासनकाल में जॉर्ज स्टील नामक एक अंग्रेज अफसर ने बुखारा दरबार के दरवाजे
पुनः खुलवाए। इस प्रकार से राठौड़ ने अपनी स्वामी भक्त के लिए वो प्रसिद्ध हुए और शाहजहां के साथ में उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो बच्चों, आज आपने दो महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ा। एक तो था अमर सिंह राठौड़ और एक था आपके सवाई जय सिंह। अमर सिंह राठौड़ के बारे में एक बार आप पुनः संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लें। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा, अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़ा अमर सिंह, जसवंत सिंह और जसवंत सिंह और अचल सिंह, जसवंत सिंह, अचल सिंह और अमर सिंह। अब परंपरा ये थी कि जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है, योग्य है, निडर है, उसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन अमर सिंह राठौड़ को उत्तराधिकारी नहीं बनाया गज सिंह ने। ये गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्य अधिकार से वंचित कर दिया। इसलिए वह नाराज होकर शाही दरबार में चला गया, मुगल दरबार में चला गया और शाहजहां उसकी प्रतिभा और उसकी महत्वाकांक्षा से अतिशीघ्र प्रभावित हो गया और उसको राव की उपाधि से सम्मानित किया। राव की उपाधि से सम्मानित किया गया। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिन तक लगातार शाही दरबार में अनुपस्थित रहा। कारण जानने के लिए सलावत खां को भेजा गया तो जवाब आया कि मैं शिकार करने के लिए गया था। तब शाहजहां ने उसे मुगल दरबार में बुलाया गया जुर्माना वसूल करने के लिए। तब उसने कहा कि तलवार ही मेरी संपत्ति है। उस समय सलावत खां ने उसको गंवार कहा। अमर सिंह को गुस्सा आया और तलवार से सलावत खां पर वार कर दिया और शाहजहां की तरफ दौड़ पड़ा। शाहजहां डरकर, भयभीत होकर शाही हरम यानी जहां महिलाएं रहती हैं उसके अंदर भाग गया और वहां छिप गया है। लेकिन लालच में आने पर उसके साले को लालच दिया गया, अर्जुन गोंड को, और उसने अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी। जब इसकी सूचना मारवाड़ के राठौड़ सरदारों को मिली तब वह शाहजहां के जो किला था उस पर महल पर आक्रमण कर दिया। बुखारा द्वार के एक एक करके मारवाड़ के राठौड़ शहीद होते गए, वीर गति को प्राप्त होते गए। और इस जबरदस्त आक्रमण को देखकर शाहजहां ने बुखारा द्वार के गेट सदैव के लिए ईंटों से बंद कर दिया गया और इस द्वार का नाम अमर सिंह फाटक रख दिया। क्या रख दिया? अमर सिंह फाटक। अमर सिंह फाटक रख दिया गया और इस द्वार या ये दरवाजा पुनः सन 1809 में जॉर्ज स्टील नामक एक अंग्रेज अफसर ने पुनः खुलवाए 1809 में। तो बच्चों, अमर सिंह फाटक क्यों प्रसिद्ध है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अमर सिंह फाटक किस द्वार को कहा गया? बुखारा द्वार को कहा गया। और आपको इसकी एक कहानी की तरह आपको इसको याद रखना है। तो बच्चों, आज आपने सवाई जय सिंह, अमर सिंह राठौड़, इन दोनों के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।